नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं के फसल के बारे में। हम लोग गेहूं के फसल के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे आते हैं, जो कि चाइना के बाद आते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर बात की जाए कि 1 एकड़ उत्पादन के मामले में हम लोग टॉप 5 देशों के अंदर भी नहीं आ पाते हैं किसान भाइयों। जहां की अग्रणी कुछ देशों के अंदर 1 एकड़ जमीन में 100 मन गेहूं से ऊपर का उत्पादन हो जाता है। वहीं पर हमारे देशों के अंदर अगर औसत उत्पादन की बात की जाए तो 50 मन भी नहीं हो पाता है। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? जो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे देश के जो किसान हैं वह ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हमारी गेहूं की बुआई करते हैं और बुआई से जब हम पहली सिंचाई करते हैं, मतलब 40 से 50 दिन या 55 दिन के गेहूं के आसपास का होता है, उस समय पर फोकस बनाए रखते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा गेहूं की फसल के ऊपर। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हमारी जो गेहूं की फसल है वह 50 से 60 दिन की हो जाती है, यानी कि दूसरे सिंचाई की अवस्था में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे गेहूं की फसल के ऊपर से फोकस हट जाता है। उसके बाद हमारा एक ही फोकस होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करनी है। लेकिन वहीं विपरीत देशों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पादन जो ले लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो पाता है, तो वो किसान क्या करते हैं, जो शुरुआती चरण में बुआई के समय में उसने फसल के ऊपर फोकस बनाकर रखते हैं, वही फोकस वह अपने फसल के अंदर जब फसल बूटिंग स्टेज पे आ जाती है या फसल में दाने भरने लगते हैं, उस समय तक वो लगातार अपने फसल के ऊपर फोकस बनाए रखते हैं। तभी जो उनका उत्पादन है वह बढ़कर 100 मन एकड़ तक निकाल पाता है। लेकिन हमारे किसान क्या करते हैं कि जब दूसरी सिंचाई तक आती है, उस समय पे हमारे किसान, देश के किसान फोकस हटा देते हैं, जिस वजह से हमारी जो एवरेज उत्पादन है वह 50 मन तक ही रह जाता है। अगर हम लोग पूरे तरीके से अच्छे से निगरानी बना के रखें, अच्छे समय सही समय पर बेसल डोज डालें, सही समय पर सिंचाई करें और आखिर आखिर तक हम लोग अगर अपने फसल के ऊपर निगरानी बना के रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो हम भी अपने एवरेज स्कोर को, अपने एवरेज उत्पादन को बढ़ाकर 100 मन तक ले जा सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जब 100 मन वो किसान निकाल लेते हैं तो हम लोग भी निकाल सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारे जो गेहूं के फसल के अंदर बालियां निकल रही होती है या फिर बालियां निकल चुकी होती है, उस टाइम पर हम लोगों को अपने गेहूं के फसल के ऊपर ऐसे कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना है, ऐसे कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे कि जो हमारी फसल है वह अच्छी ग्रोथ करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, उनमें ज़्यादा लंबे बालियाँ आए और बालियाँ के अंदर जो दाने होंगे वह काफ़ी ज़्यादा वज़नदार हो और चमकीला हो। तो इसके लिए किसान भाइयों, हम लोगों को जो कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी हमें अपने फसल के अंदर इसकी पूर्ति करनी होती है, जो फसल को काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, उस पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पोषक तत्वों की, जैसे कि फास्फोरस, पोटास और बोरॉन। ये तीनों पोषक तत्व ऐसे हैं जो पुटिंग स्टेज में अगर हम लोग अपने फसल के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं या इसका छिड़काव करते हैं, इसको डालते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी देखने को मिलता है। तो अब जो हम लोग फास्फोरस है जैसे, तो फास्फोरस की पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो आइए अब बात करते हैं कि फास्फोरस को जो हम लोग पूर्ति करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। हम लोग फास्फोरस की पूर्ति एनपीके के भी मदद से कर सकते हैं, या नहीं तो खड़े फसल के ऊपर जो डीएपी का प्रयोग होता है, डीएपी की मदद से भी हम लोग फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन खड़े फसल के ऊपर डीएपी का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, तो डीएपी एक ऐसा पोषक तत्व है जो अगर जिसका छिड़काव करने के बाद वो ज़मीन पे पड़ जाता है, जिस जगह पे, वह वहीं पे रह जाता है। वहाँ तक पौधे के जड़ों को पहुँचना पड़ता है, ना कि डीएपी घुलकर पौधे के जड़ तक पहुँचता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डीएपी का हम लोगों को सही रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। तो डीएपी के इस्तेमाल करने से डीएपी का मुश्किल से हम लोगों को 20 से 25% ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, हम लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर एनपीके का इस्तेमाल करना है, एनपीके का छिड़काव करना है। और एनपीके के मामले में अगर बात करें तो एनपीके मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के आ जाते हैं। तो हम लोगों को कौन सा एनपीके का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए किसान भाइयों हम लोग 12-61-00 भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 61% फास्फोरस मिल जाता है। या नहीं तो आप एनपीके 052-34 ले लीजिए, जिसके अंदर आपको 52% फास्फोरस मिल जाता है। अब जैसे ही आप 52% फास्फोरस या 61% फास्फोरस वाला एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 12-61-00 आता है या 052-34 आता है, इसके जैसे ही इसका स्प्रे करते हैं, तो ये पत्तियों के ऊपर स्प्रे होने के बाद क्या होता है कि पत्तियां इनको अब्जॉर्ब करके अपने पौधे के अंदर, पूरे पौधे के अंदर फैला देती है। जिस वजह से क्या होता है कि पौधे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं। क्योंकि पौधे को क्या होता है कि आंधी तूफान के
आंधी तूफानों का भी सामना करना पड़ता है, जिस वजह से अगर आपके पौधे कमज़ोर रहेंगे तो पौधे टूट जाते हैं, यानी तो पौधे फिर खेत में गिर जाते हैं। तो अगर आपका पौधा मजबूत रहेगा, फास्फोरस की अगर उसको सही मात्रा में फास्फोरस की डोज मिल जाती है, तो आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा किसान भाइयों। और जो दूसरा हम लोगों का है पोषक तत्व है, वो आ जाता है पोटास। तो पोटास की पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग बेसल डोज के समय में अगर पोटास डाल दिए होते हैं तो बढ़िया होता। अगर बहुत किसान क्या करते हैं कि बेसल डोज में पोटास नहीं डालते हैं, तो उन किसानों को क्या करना है कि 20 से 25 केजी पोटास आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप उनका घोल बनाकर सिंचाई के माध्यम से अपने खेतों में पहुंचा सकते हैं। या नहीं तो इसके अलावा भी आपके पास एक चांस रहता है, जैसे कि आप इसको भी एनपीके के मदद से अपने फसल में छिड़काव करके पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 052-34 का स्प्रे करते हैं, तो जिसमें कि 52% फास्फोरस रहता है, उसी के अंदर आपको 34% पोटास की भी मात्रा मिल जाती है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो 34% पोटास की भी पूर्ति हो जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा पोषक तत्व है, जो इस टाइम पर जो बूटिंग स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिसकी, वो है बोरॉन। अब बोरॉन की पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे बोरॉन की अगर पूर्ति करना है हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करना है, जिस समय हमारी जो फसल है बूटिंग स्टेज पे होती है, या तो दाना निकल रही होते हैं, बालियाँ निकल रही होती है, या तो फिर बालियाँ निकल गई होती है, तो उस समय पे हम लोगों को एनपीके 0050 से विथ बोरॉन का स्प्रे करना होता है। अगर इनके हम लोग डोज की बात करें, तो डोज में क्या है कि एनपीके आपको 1 एकड़ में 1 केजी रखना है। जब 0050 ले लीजिए, जिसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। 1 केजी एनपीके आपको ले लेना है, और उसके साथ अगर बोरॉन की डोज की बात करें तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको लेना है। यानी कि आप अगर 200 लीटर पानी के साथ या 100 लीटर पानी के साथ अपने खेत में स्प्रे करते हैं, तो 100 लीटर पानी के हिसाब से आप 100 लीटर पानी में 100 ग्राम ले सकते हैं। अगर 200 लीटर पानी के साथ अगर आप स्प्रे करते हैं, तो 200 लीटर पानी में आप 200 ग्राम ले सकते हैं बोरॉन। तो इन दोनों का एनपीके और बोरॉन का घोल बनाकर आप अपने फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो आपके पौधे में बालियाँ में दाने भर रहे होते हैं, बालियाँ आती है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, दाने भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं और वज़नदार होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। और जो अदर देशों के किसान 1 एकड़ में 100 मन उत्पादन ले पाते हैं, और आप भी अपने देशों में 100 मन का उत्पादन ले सकते हैं, 50 मन को छोड़ करके। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो में इसी तरीके के हर एक वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा किसान साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।